ओई जागत रहिए, न सूते दिसाई, संगति कुल तारे, साचू परिसरी। संतों की और महिमा करते हुए गुरु साहिब कहते हैं कि उनका ध्यान दिन रात मालिक के चरणों में लगा रहता है। ओई जागत रही न सूते दिसे, अंतर्रूनी तौर पर जागते रहते हैं, चाहे वे बाहर सो भी रहे हैं पर अंदर उनका ख्याल नहीं सोता। सोते समय दुनिया के लोगों का तो शरीर भी सो जाता है और ख्याल भी सो जाता है। उनको शरीर का होश नहीं रहता और न ही अपना होश रहता है। लेकिन कमाई वाले महात्मा खुद जागते हैं और अंतर में लिव लगाए रखते हैं। सो इतना फर्क है नाम के अभ्यासियों और दुनियादारों में। हुजूर महाराज जी के समय इस तरह के कई वृत्तांत हैं। एक बार का जिक्र है कि मेरे भाई साहिब सरदार भगत सिंह जी बाहर दरवाजे पर बैठे हुए थे। हुजूर महाराज जी ने कहा कि मैं ज़रा लेट रहा हूँ। शायद वे 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेटे होंगे कि उठ बैठे। भाई साहब ने पूछा कि इतना कम समय आराम किया। महाराज जी ने कहा कि मैं सोया नहीं था, बल्कि अंदर भी सत्संग कर रहा था। सो उनको और क्या करना है। कहते हैं कि जिस घर में सुशील और सुगंध गृहिणी होती है, वही घर शोभा पाता है। यह संतों की महिमा की जितनी भी वाणी है, सब उन हुजूर महाराज सावन सिंह जी पर घटती है। कलिमल मेलू नाही ते निर्मल ओई, रही भक्ति लिवलाई है। उन पर दुनिया की कोई मैल नहीं है। वे मुगरबी की तरह पानी में सिर उम्र गुजारते थे, लेकिन जब उड़ते हैं तो सूखे के सूखे। कलीमल मेलू नाहिते निर्मल, उनके अंदर जरा भर भी मैल नहीं होती। उनका प्रेम हमेशा मालिक और नाम के साथ लगा रहता है। इसके विपरीत दुनिया के लोगों का प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है। प्यार तो सबका ही लगा हुआ है। दुनिया के लोगों ने बाहर दुनिया की वस्तुओं में ध्यान लगा रखा है और संतों ने अंतर में नाम के साथ। वे फायदे में हैं, दुनिया घाटे में है। बुझू हरि जन सतगुरु बाणी, एहू जोबनु सासू है दे पुराणी। गुरु साहिब ऊपर मालिक की महिमा करते हुए कह चुके हैं कि यह सारा खेल उसका अपना रचा हुआ है। वह खुद सबके अंदर गुप्त होकर बैठा है और आप ही गुरु रूप में आकर कहता है कि मुझे ढंग से तलाश करो। दुनिया किस घाट पर बैठी है, बहुत नीचे। अब गुरु साहिब कहते हैं कि तुम भी संतों से मार्ग लेकर उनकी रहनी अपना लो, ताकि तुम भी मालिक की गोद में जा बैठो। आप फिर कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े श्रेष्ठ भाग्य से मिला है और यह देह सदा के लिए रहने वाली नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे लाभ उठा लो। यह जो हृदय है, यह हरि का बनाया हुआ है। अंदर जाओ और इसके अंदर हरि की वाणी को सुनो, नाम को सुनो और उसके साथ प्रेम पैदा करो। न यह देह रहने वाली है, न ये सांस रहने वाले हैं और न यह जवानी ही रहने वाली है। इसलिए इस जन्म का जल्दी से जल्दी फायदा उठा लो। दूसरे लफ्जों में
सतगुरु से मिलकर अंदर नाम को पकड़ लो, शब्द के साथ जुड़ जाओ। आजू काली मरी जाइए प्राणी, हरि जपू जपी हृदय धियाई है। मौत का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, कोई नहीं कह सकता कि कब जाना है। जब मौत आती है तो न वह बच्चे का लिहाज करती है, न जवान का लिहाज करती है और न बूढ़े का। जो गुरु से उपदेश लेकर भजन सिमरन करके अंदर चले गए, वे नाम के साथ जुड़े गए। उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। जो बाहर ही बैठे रहे, उनका समय बर्बाद हो गया। गुरु साहिब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम है, वह तुम्हारे अंतर है, नज़दीक से नज़दीक है। अंदर जाओ और उसे प्रकट कर लो। संतों से तो बार बार यही हिदायत मिलेगी कि तुम्हारे अंदर नाम है, उसके साथ जुड़ जाओ।